हेलो एवरीवन, तो ड्रीम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेसिक मैथ्स लेक्चर सीरीज में ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने 3 वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो आप देख चुके हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं 4th वैरायटी के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन में चलने वाले हैं। तो टाइप 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर ले रहे हैं, ठीक है। टाइप 3 के क्वेश्चन और टाइप 4 के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? टाइप 3 के क्वेश्चन में था x प्लस माइनस कुछ भी नंबर, अब यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में भी कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्लाइड में हम ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पर x कहां पर है? ऊपर न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के पास कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि x वाले टर्म्स को, यानी जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उस टर्म्स को वहीं रखिए, उसी साइड में रखिए और बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। ये हमने सीखा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस 10/2 इज इक्वल टू 100/5। फर्स्ट काम क्या करेंगे? किसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। x कहां पे है? ऊपर न्यूमरेटर में, देखिए लेफ्ट साइड में है। तो इस x वाले टर्म्स को यहीं रख दीजिए, बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए। तो अदर और क्या बचा? ये 2। इस 2 को मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा, तो डायगोनली ट्रांसफर हो जाएगा ये। तो ये अभी डिनोमिनेटर में है, ये कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में। अब ट्रांसफर करने के बाद देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा ये? 2x प्लस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू 2 यहां आ जाएगा अपॉन 5। क्लियर है? अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 0। क्लियर है? फिर इधर को सेम लिख देते हैं, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा? 20 और ये 2, 20 इंटू 2 40, 40 अपॉन 1 40। सो फाइनली यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 40। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हमको आता है। इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, सिर्फ एक फंडा माइंड में रखना है, x वाले टर्म्स को एक साइड में रख दीजिए, बाकी सबको अदर साइड ट्रांसफर करते जाइए। तो अब x के साथ में देखिए यहाँ पर प्लस में क्या है? 10 प्लस 10, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा अदर साइड में। तो अदर साइड में क्या हो जाएगा? प्लस 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा -10। तो ट्रांसफर करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, लिखता हूं मैं इसको, 2x इक्वल टू 40 माइनस 10। क्लियर है? दैट इज सॉल्व करते हैं इसको, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 30। अब ये हमारा ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट फिर से लगने वाला है। x के साथ में क्या है? 2, यहां मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/2। ठीक। बाय द वे इसको मैं काफी डिटेल में पहले से बता चुका हूं, इस पे वीडियो बना चुका हूं। देखिए शॉर्ट में यहां बता दे रहा हूं मैं। अगर ये ऐसा है 2x इक्वल टू 30 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम इसको x को अकेले छोड़ देंगे, तो इस 2 को क्या करेंगे? हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा? इक्वल टू 30 अपॉन यहाँ 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा और ये अपॉन 1, तो 1 को लिखने की कोई नीड नहीं है। तो डायरेक्ट देखिए x इक्वल 30/2, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? तो चलिए आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसको मैं जस्ट समझाने के लिए लिखा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सो वापस आता है यहाँ पे x इक्वल टू 30/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 1 जा 2 और ये 2 15 30। क्लियर है? 15 टाइम्स में चला गया तो क्या आया फाइनली हमारे पास? x इक्वल टू 15। सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर है? इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक चीज किया है, x को अकेले रख देते हैं और बाकी सबको ट्रांसफर करते जा रहे हैं और फाइनली हमको उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है जिसकी हमको नीड है। क्लियर है? तो यहां सीखने के लिए क्या मिला हमको? x को एक साथ जहां पर भी है, जिस भी साइड में वही रख देना है, बाकी सबको ट्रांसफर करना है। ठीक है? चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा भी अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा तो यहां से बिल्कुल क्लियर होता जाएगा वो। 5x माइनस 30/35 इक्वल टू 20/14। क्लियर है? चलिए समझते हैं। सिर्फ फोकस कीजिए समझने पे, लिखने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, लिखने के लिए मैं लास्ट में टाइम दूंगा। तो 5x माइनस 30/35 20/14। हमको पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है x वाले टर्म्स को जहां पे है वहीं पे रखना है, उसी साइड में रखना है। कोशिश करनी है कि वो हमेशा ऊपर वाले में रहे, न्यूमरेटर में रहे। तो देखिए इसको मैं क्या करूंगा? जो भी बाकी कुछ उसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो 35 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा इधर अदर साइड में और ये अकेले रह गया। तो देखिए 5x माइनस 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 और ये 35 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 35 और ये हो जाएगा 14। क्लियर है? अब इसको थोड़ा हम सिंपल कर देते हैं। सिंपल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड हो गया तो 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 2 10 जा 20 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये 7 5 जा 35। क्लियर है? चलिए फिर वापस लिख देते हैं 5x माइनस 30 इक्वल टू 10 इंटू 5 50
अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या आएगा 50। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना हमको फिर से आता है। x के साथ में देखिए x वाले टर्म्स के साथ में क्या है यहाँ पर -30, इस -30 को मैं ट्रांसफर करूंगा इधर, तो -30 ट्रांसफर के बाद क्या बन जाएगा ये +30 इधर जाकर ये, तो देखिए ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा 5x को ऐसे रख दीजिए, इस -30 को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया तो 50 और ये हो जाएगा +30। क्लियर है। ठीक, चलिए इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x = 50 + 30 दैट इज 80। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फिर से यहाँ पर x के साथ क्या है 5 है मल्टीप्लाई में, तो उधर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये x = 80/5। इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 1 = 5 और ये 5 × 1 = 5 और ये 3 हो गया तो इंटू 6, ठीक है 16 × 5 दैट इज 80 होता है। तो डायरेक्टली हमको आंसर मिल गया x = 16। ठीक, सो x इज अवर 16, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो हमने अगेन क्या किया, x को एक साइड में बस रखा, बाकी सबको ट्रांसफर करते गए, फिर हमको x की फाइनल वैल्यू मिल गई। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। 33/21 = 7x + 1 = 14। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है 7x, मतलब x वाला टर्म्स राइट साइड में है। अब आप जानबूझ के कोशिश मत कीजिए कि x मेरे को लेफ्ट साइड में मिले, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x जहां पे उसको वहीं पे रख देंगे और बाकी हमारा सॉल्व करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रखेंगे। तो ये x को मैं क्या करूंगा यहीं पे रख देता हूं और x के साथ में जो भी कुछ है उसको ट्रांसफर कर दूंगा अदर साइड में। तो क्या है एक साथ में 14, तो 14 को मैं ट्रांसफर करूंगा डायगोनली, तो यहां आ जाएगा। ठीक, ट्रांसफर करने के बाद देखिए स्टेप लिखता हूं मैं, ये है 33, ये 14 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 14/21 = 7x + 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। देखिए ये किससे जाने वाला है 3 से जाने वाला है, 7 से जाने वाला है, तो 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 दैट इज 11 आ गया। यहाँ देखिए 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14, तो नीचे तो पूरा कैंसल आउट हो गया, 1 आ गया, ऊपर क्या बचा 11 और ये 12, 11 एंड 2। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 एंड 2 कितना हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 22 = ये क्या हो जाएगा 7x + 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए x वाले टर्म्स के साथ में क्या है यहाँ पे +1, तो इस +1 को मैं क्या करूंगा ट्रांसफर कर दूंगा अदर साइड, तो ट्रांसफर कर दूंगा मैं इस साइड में, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ट्रांसफर होकर के। ट्रांसफर करने के बाद देखिए क्या लिखेंगे हम इसको 22 और ये इधर आ जाएगा -1 = क्या बच जाएगा 7x। क्लियर है, 22 - 1 दैट इज 21 = 7x। क्लियर है। फिर से हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेले करना है, x के साथ में क्या है 7, तो इस 7 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, तो देखिए क्या बन जाएगा ये 21 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो /7 = x। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए सिंपल करते हैं, 7 1 जा 7 और इस 7 3 जा 21, तो फाइनली क्या मिल गई हमको 3 = x। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 3। आप चाहो तो इसी को क्या लिख सकते हो और x = 3। ठीक, तो हमको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि x को हमको लेफ्ट साइड में ही लाना है, इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लास्ट स्टेप में लाकर इसको चेंज कर सकते हैं, 3 = x लिखो या x = 3, बात तो एक ही है। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करने का तरीका ऐसे होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। 30/20 = 9x - 9/18। चलिए समझते हैं इसको। अगेन x कहाँ पे है राइट साइड में है, तो जहां पे है उसको वहीं पे रख देते हैं और बाकी को अदर साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये 18 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा इधर, तो ट्रांसफर करने के बाद देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर 30 × 18/20 = 9x - 9। क्लियर है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल और ये 2 1 जा 2 और ये 2 9 जा 18, जो बच गया उसको फिर से लिख देते हैं। यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 1, तो देखिए 3 × 9 कितना हो जाएगा 27 = यहाँ पर क्या बचा 9x - 9, नीचे तो पूरा कैंसिल हो गया है। ठीक, अब देखिए अगेन इसको सॉल्व करना हमको आता है। x के साथ में क्या है यहाँ पे देखिए x के साथ में -9, इस -9 को मैं इधर जब ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा ये -9 इधर आके हो जाएगा +9। क्लियर है, चलिए ट्रांसफर करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 27 और ये हो जाएगा
9, ये -9 इधर आके क्या हो गया +9 और इधर क्या हो जाएगा 9x। तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 27 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर 36 इक्वल टू 9x। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को फिर से अकेले छोड़ देते हैं, इस 9 को हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 36/9 इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 और ये 9 4 जा 36। तो क्या हो जाएगा देखिए x की वैल्यू फाइनली हमको क्या मिल गई 4। सो x इक्वल टू हमको मिल गया 4। आप चाहें तो इसको और कैसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 4, जैसा आप लिखना चाहें दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हमको x की वैल्यू इस तरह से 4 मिल गई। फाइनली इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व करने सीख लिया। अब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर x कहां पे हो, डिनोमिनेटर में हो। क्लियर है? चलिए देखते हैं उस तरह क्वेश्चन। तो सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा सॉल्व करने का, बस एक नया चीज सीखना है जो हम पहले से जानते हैं। ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन के केस में जब भी x की वैल्यू नीचे दिखे तो क्या कर दो, उसको रिवर्स करके ऊपर ले आइए। ठीक है? तो देखिए इस x की वैल्यू कहां पर है, नीचे में है, इसको हम रिवर्स करके ऊपर ले चलते हैं। तो ये x वाला टर्म्स पूरा इतना है, इसको हम एक बार रिवर्स करेंगे, इस साइड को भी रिवर्स, इस साइड को भी रिवर्स। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जब मैं रिवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15/12 इक्वल टू, इधर को मैंने रिवर्स किया तो बैलेंस करने के लिए इधर भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 70/24। अब आप केयर कीजिए, अब ये क्वेश्चन ऐसे ही बन गया है जैसे हमने अभी जस्ट पहले कुछ सॉल्व किया है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जहां है उसको वही रहने दीजिए, बाकी सबको अदर साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को ट्रांसफर करेंगे, 12 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो 12 को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ। ट्रांसफर करने के बाद ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू, ये हो जाएगा 70, ट्रांसफर होकर इधर आ गया तो इंटू 12/24। क्लियर है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 12 का टेबल हमको पता है, मैं जूम करके चल रहा हूँ, 15 तक टेबल पता है, 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा 12 2 जा 24। क्लियर है? देखिए 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, कितना आ गया 35। सो फाइनली ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्या बचा 35। तो जो बच गया उसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। क्लियर है? देखिए अब हम क्या करेंगे, x के साथ में जो भी कुछ है उसको अदर साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या है यहाँ पे +15 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा -15, तो -15 लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए 2x इक्वल टू इधर क्या है 35, ये +15 इधर जाके क्या हो जाएगा -15। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2x इक्वल टू 35 - 15, इट बिकम व्हाट, इट बिकम 20। क्लियर है? अब देखिए फिर x के साथ में क्या है, यहाँ पे 2 है, इस 2 को मैं क्या करूंगा ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 20/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 10 जा 20। तो x की वैल्यू फाइनली हमको क्या मिल गई यहाँ पर, x इक्वल टू 10। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमने नया चीज क्या किया, बस x की वैल्यू नीचे में है तो उस टर्म को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करते समय ये केयर करना है कि हम पता चल रहा है कि एक ही साइड को किए दूसरे को नहीं किए, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो हमेशा केयर करना, ट्रांसफर करते समय दोनों साइड को ट्रांसफर करना है। क्लियर है? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर x कहाँ पे है, इस तरह से डिनोमिनेटर में है, तो हम अपने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए क्या करें, इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये 3x - 17 अपॉन ये हो जाएगा 15, इधर भी रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8/12। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो x वाले टर्म्स हैं उसको वहीं रख दीजिए, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, बाकी को ट्रांसफर करते हैं। बाकी क्या 15 ट्रांसफर होकर इधर चला जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद क्या लिखेंगे हम, देखिए 3x - 17 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 8 इंटू ये आ जाएगा इधर तो 15/12। ठीक है? सिर्फ अच्छे से वॉच कीजिए, लास्ट में आराम से लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तो कैंसल आउट करते हैं, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, ये भी 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब ये 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8। क्लियर है? जो बच गया उसको फिर से लिखते हैं, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ बचा 5, 2 × 5 10 अपॉन 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2 × 5 10। 3x - 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 5 10।
ठीक, अब क्या करेंगे, x के साथ में यहाँ पर -17 है, तो इस -17 को फिर से मैं क्या करूंगा, अदर साइड ट्रांसफर कर दूंगा। जब -70 को अदर साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाकर के +17। क्लियर है, ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए 3x = 10 और ये +17, -17 उधर जाके +17। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x = 10 + 17, इट बिकम व्हाट, 27। लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, x के साथ में क्या है 3, इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं, क्या हो जाएगा, x = 27/3। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27। तो फाइनली क्या आंसर आ गया हमारे पास, x = 9। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से हम ट्रांसफर कर करके फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। बस ट्रांसफर करते समय आपको केयर करना है कि ट्रांसफर होगा तो टर्म्स प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ट्रांसफर होते समय जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर है, चलिए वैसे इस पे हम पहले ही काफी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन और इक्वेशन सॉल्विंग प्रॉब्लम पे, जिसके वीडियो हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, तो वहां अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है वॉच कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अगेन ये कहां पे है, x वाला टर्म्स डिनोमिनेटर में है, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके फिर से न्यूमरेटर में ले चलते हैं, दोनों साइड को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 15/12। इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1/16। क्लियर है, अब हमको सॉल्व करना आता है। x वाले टर्म्स को वही रख दीजिए, x के साथ में यहाँ पर 16 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा इधर, ट्रांसफर करने के बाद लिख देता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, 15 × 16 ट्रांसफर होने के बाद अपॉन 12 = 3x - 1। ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद मैंने लिख दिया ये 15 और ये इधर आ गया, तो 15 × 16 अपॉन 12 और ये बच जाएगा 3x - 1। क्लियर है, थोड़ा सिंपल कर देते हैं इसको, देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, ये 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। क्लियर है, सो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा 20 = 3x - 1। क्लियर है, अब क्या करेंगे, देखिए 3x के साथ में यहाँ पे क्या है -1, इस -1 को मैं क्या करूंगा, इस साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। जब ट्रांसफर करूंगा तो ये -1 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा +1। क्लियर है, तो ये देखिए 20 ये हो जाएगा +1 = 3x। सो 20 + 1 इट बिकम 21 = 3x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा x लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, ठीक है, हमको बस सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये 3 कहाँ, x यहाँ पे क्या है 3 है, इस 3 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये इधर आ जाएगा। अभी कहाँ पे है, ऊपर न्यूमरेटर में है, अब ये इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 21/3 = x। क्लियर है, तो सॉल्व कर दें, 3 × 1 = 3 और ये 3 × 7 = 21। तो देखिए फाइनली क्या बच गया, इधर मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया है 7 और ये x, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 7 = x। तो यहां पर इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 7, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो कभी भी इस चीज पे बिल्कुल पीछे मत पड़िएगा कि x को हमको लेफ्ट साइड में रखना है, आप कैसे भी रखिए आपका आंसर करेक्ट होगा। इस फॉर्म में आपसे मिस्टेक होने के बिल्कुल चांसेस बिल्कुल मिनिमम है। क्लियर है, तो आई थिंक आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, देन मुझे उसका रिप्लाई दीजिएगा। So this is your practice question. Solve this question and finally give answer on comments. Okay, I will wait your comments. Thank you.